स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके हमने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और इस चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली थी। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ इस चैप्टर के। हमने ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे बच्चे। तो नेक्स्ट हम किस क्वेश्चन पे आए थे? तो नेक्स्ट हमारा ये वाले क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये देखो क्वेश्चन बच्चे, इसमें क्या करना है आपको, जो हमारा टेम्परेचर है उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको कल सिखाया था बच्चे इसके बारे में। तो देखिए, हमें दिया गया 293 कैल्विन्स, तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? 293 से 273 माइनस करोगे, 20 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 470 को भी ऐसे करोगे, 470 माइनस 273, तो 197 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट है, टेम्परेचर को केल्विन में स्केल में अभी आपने कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप? 270, क्योंकि उसमें हमने माइनस किया, टेम्परेचर था हमारे, इसमें हमने टेम्परेचर को केल्विन में करना है। तो इसमें क्या करोगे आप? मतलब जो हमारा 273 है, जो हमें टेम्परेचर दिया गया उसमें प्लस कर दोगे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। 225 प्लस 273 इज इक्वल टू 298। ठीक है, 373 प्लस 273 इज इक्वल टू 646 के केल्विन। ठीक है, तो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो अभी आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए बच्चे। मैंने आपको सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह करवाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, नेफ्थलीन बॉल्स डिस्पियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड्स। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, ठीक है, तो वो डिस्पियर क्यों हो जाती है? ठीक है, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड्स, कोई सॉलिड छोड़ती नहीं वो, मतलब कोई भी अपने अपीयरेंस का मतलब कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ती, तो वो डिस्पियर हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? तो क्या रीज़न है इसका? नेफ्थलीन बॉल्स डिस्पियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड्स बिकॉज नेफ्थलीन बॉल सब्लिमाई एंड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग इन एनी सॉलिड्स। तो इसका क्या मतलब है, जो नेफ्थलीन बॉल्स है, जब भी हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है, सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन हो जाती है, एक स्टेट को मिस किए हुए वेपर स्टेट में चली जाती है। ठीक है, सॉलिड होती है वैसे तो सबसे पहले लिक्विड बननी चाहिए, लेकिन वो एक स्टेट को सब्लिमेशन होने के कारण एक स्टेट को मिस की करते हुए वेपर स्टेट में चली जाती है, और इसीलिए कोई भी सॉलिड नहीं रहता है। तो नेक्स्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सर्वाइवल मीटर अवे। तो इसका क्या रीज़न है, आप परफ्यूम की स्मेल आपको पहुंच जाती है? तो इसका मतलब है, जब भी हम, बिकॉज परफ्यूम कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो जो परफ्यूम होता है वॉलेटाइल सॉल्वेंट कंटेन करता है और वो डिफ्यूज जल्दी हो जाता है फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सर्वाइवल मीटर अवे। तो जो लोग दूर बैठे हैं उन तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, अरेंज दी फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो इसमें देखो आप, ऑक्सीजन टू वाटर, फिर उसके बाद शुगर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है, देन वाटर, फिर शुगर। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, कौन से पार्टिकल्स में? तो नेक्स्ट देखो हमारा, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो ये टेम्परेचर दिए हुए हैं, इन पे फिजिकल स्टेट क्या होगी वाटर की? 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? लिक्विड होता है। मैंने चैप्टर में पढ़ाया था बच्चे आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंड गैस हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में देखो, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। तो आपको 2 रीजन देने हैं। ए वाटर एट ए रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, जो वाटर रहता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसका क्या रीजन है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, क्यों होता है? बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, बट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन की जो अलमीरा होती है वो सॉलिड ही रहती है रूम टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है,
तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई है, इसीलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए वो सॉलिड ही रहेगी। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, वाई इज आइस एट ए 273 K मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो जो होता है 273 पे आइस होती है जो हमारी, वो इफेक्ट इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका क्या आंसर होगा, आइस एट ए 273 Kelvin विल ऑब्जर्व हीट एनर्जी और लैटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। फ्यूजन होती है, उसकी वजह से क्या होती है, फ्यूजन होने के बाद वाटर बन जाता है। हिंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर than the water at same temperature, तो because water does not observe this extra heat from the medium। ठीक है, अभी आपको रीजन पता चला इसका। what produces more survivor bombs, boiling water or steams। तो इसका क्या आंसर आएगा, steam at 100 temperature 100 डिग्री सेल्सियस will produce more survivor bombs as extra heat is hidden in it। उसमें एक्स्ट्रा हीट होती है, मैंने लैटेंट हीट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया था बच्चे। तो वेयर्स दी बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव दी हिडन हीट। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपको ये डायग्राम दी गई है, उसको आप अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्टली ए क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ए प्रोसेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर सब कुछ देखना है। ए में क्या है, लिक्विफिकेशन हुई, मेल्टिंग फ्यूजन। बी में वेपोरेशन सी, कंडोएशन सी, टी से सॉलिडिफिकेशन और ई से सब्लिमेशन, एफ से सब्लिमेशन। ये देखो इस पे आपने फिल करना था ए बी सी डी पे क्या हो रहा है। ठीक है, वो आपको ऐसे फिल करना है, कौन कौन कंडीशन दी गई थी और कौन सी कंडीशन पे क्या हो रहा है, आपको ये फिल करना है। आपके एनसीईआरटी बुक में है बच्चे है ये। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए बच्चे। मैं आपको सभी टॉपिक्स एनसीईआरटी के करवाऊंगी, तो आप कोई वीडियो मिस मत करना। थैंक यू।